प्रेज द लॉर्ड यीशु सहाय। आज का विषय है हमारा विनती और कल्पना से बढ़कर कार्य। विनती और कल्पना से बढ़कर कार्य। इफिसी 3:20 में हमें यो मिलता है, परमेश्वर न केवल हमारी विनती और समझ से बढ़कर कार्य करता है, वरन हमारी कल्पना से भी बढ़कर हमारे जीवन में वो कार्य कर रहा है और करता रहेगा। उत्पत्ति 12:2 में हमें मिलता है, क्या अब्राहम ने कभी कल्पना की थी कि उससे एक बड़ी जाति का उदय होगा। यहोशू 10:12 में हमें मिलता है, यहोशू ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी कि उसके कहने से सूर्य गिबोन में थम जाएगा। पहला शामुएल 16 और 18 अध्याय में हमें मिलता है कि दाऊद ने भी कभी कल्पना नहीं किया होगा कि वह गोलियत का सामना करके उसे हराएगा। और यदि हम यूसुफ के बारे देखें तो यूसुफ ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी कि वो एक इजरायली होकर मिस्र देश में राजा बनकर वो उसका उदय होगा। सचमुच मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर विनती और कल्पना से बढ़कर हमारे जीवन में आज कार्य करना चाहता है। बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिन्हें पढ़कर हम परमेश्वर के द्वारा किए गए सामर्थ से भरे कार्यों को हम देख सकते हैं, जिन्हें परमेश्वर की सहायता से कहा जाए कि परमेश्वर की इच्छा और उसकी सहायता से ये सारे सामर्थ के कार्य हुए। इफिसी 1:19 में यदि हम देखें, वहां यो लिखता है, और उसका सामर्थ अर्थात परमेश्वर का सामर्थ हम विश्वास करने वालों के लिए कितना महान है। हम विश्वास करने वालों के लिए कितना महान है परमेश्वर का सामर्थ। कई बार जब परमेश्वर से विनती या निवेदन किया जाता है तो विश्वास करने वालों के लिए उसकी समझ से कहीं ज्यादा या सोच से कहीं बढ़कर या कल्पना से कहीं उत्तम प्राप्त होता है। और ये हमारा परमेश्वर जो सामर्थी परमेश्वर है, अपने विश्वास करने वालों के लिए उसने विनती और कल्पना से बढ़कर कार्य करने के लिए रखा है। यशायाह और उसका 65 अध्याय का 24वें में अगर हम पढ़ें, वहां क्या लिखता है, तब ऐसा होगा कि उनके पुकारने से पहले ही मैं उत्तर दूंगा। उनके पुकारने से पहले अर्थात मेरे भाई और बहनों, हमारे और आपके पुकारने से पहले मैं उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं सुन लूंगा। परमेश्वर इन वचनों के माध्यम से हमें ये बतलाना चाहता है कि परमेश्वर के लोगों को प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए कभी कभी लंबे समय तक, लंबी अवधि तक रुकना नहीं पड़ता है, रुकने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रार्थनाओं का उत्तर बिना देर किए जल्द ही प्राप्त हो जाता है। और ये किनके लिए? परमेश्वर ने कहा, और उसका सामर्थ हम विश्वास करने वालों के लिए महान है। मत्ती 6:8 में यो लिखा है, तुम्हारा पिता मांगने से पूर्व ही तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता है। तुम्हारा पिता, हमारा पिता क्या लिखता है? हमारा पिता मांगने से पूर्व, मांगने से पहले ही हमारी आवश्यकताओं को परमेश्वर जानता है। यशायाह उसका 65:24 में लिखा है, उनके पुकारने वाले, जैसा हम लोगों ने पढ़ा इस समय यहाँ पर 65:24 में हमने पढ़ा, तब ऐसा होगा कि उनके पुकारने से पहले। उनके पुकारने वाले कौन है? ये हमारा सवाल है कि उनके पुकारने वाले कौन हैं? परमेश्वर को पुकारने वाले ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे मसीह हैं जो परमेश्वर से विनती करते हैं या निवेदन अथवा मदद मांगते हैं और परमेश्वर के नाम
और उसकी शक्ति और अधिकार पर विश्वास रखते हैं। तब वे जब भी प्रार्थना करते हैं वे परमेश्वर को पुकारते हैं। मेरे भाई और बहनों, जब भी वो प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर को पुकारते हैं। कठिन परिस्थितियों में अक्सर लोग परमेश्वर को पुकारते नजर आते हैं, पुकारते हैं। अक्सर जब लोग परिस्थिति विपरीत होती है, स्तुति और आराधना के समय भी हम यीशु के नाम को पुकारते हैं। और तब इफिसी 3:20 में यो लिखा है कि परमेश्वर ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर वो कार्य कर सकता है। मेरे प्रियो, आज हमें इस बात की निश्चयता ये वचन हमें देता है। इफिसी 3:20 हमें याद कर लेनी चाहिए और हमेशा अपने हृदय में इसे रखकर परमेश्वर के समक्ष हमें इस वचन को बार बार कहना चाहिए, ताकि वो जीवित होकर हमारे जीवन में, कि परमेश्वर इतना सामर्थ्य है कि हमारी विनती और कल्पना से बढ़कर वो हमारे लिए, हमारी आवश्यकताओं के लिए जब तक हम इस संसार में हैं वो हमारे लिए पूरा करता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे।